एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में और हाल ही में यूपीटीपीएससी के द्वारा दो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं और एक था आपका असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर का और एक था आपका मंडी परिषद ड्राफ्टमैन मानचित्रक का। तो इन दो एग्ज़ाम्स में कुछ जीएस के प्रश्न और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यह जो आपका वीडियो है लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फूड सप्लाई ऑफिसर के अलावा जितने भी एग्जाम्स यूपीटीपीएससी के द्वारा होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से जीएस और जीके के प्रश्न इन दो परीक्षाओं में पूछे गए थे। इसमें यह भी हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो है कब तक का इन दो परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यूपीटीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर का एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो स्टार्टिंग के 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे तथा ये सभी जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं एकदम लेटेस्ट के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्रैल 2022 तक के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो आपको कहाँ तक का करंट अफेयर्स पढ़ना, लगभग 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स आपको तैयार करके जाना है अगर आप लेखपाल की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सबसे पहले देख लेते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास था जिसका नाम था लॉक्ड शील्ड, इसको किसने जीता था? तो यह एकदम लेटेस्ट 2022 में इसका आयोजन किया गया था। लॉक्ड शील्ड का यह दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास था जो फिनलैंड ने जीत लिया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसका जो आयोजन था यह एस्टोनिया में किया गया था नाटो के द्वारा। नाटो के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था एस्टोनिया में और इस दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड को जीत लिया था फिनलैंड ने। एकदम 2022 लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपका कि जो रॉबर्ट गुलाब हैं ये किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे? तो हाल ही में स्लोवानिया के, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लोवेनिया के हाल ही में पीएम बनाए गए थे आपके रॉबर्ट गुलाब। इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2022 का यह करंट अफेयर्स का आपका प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था करंट अफेयर्स का, देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर होगा। तो आगरा में जो है इसका आयोजन किया गया, मतलब यह देश का जो पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम है यह आगरा में बनाया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है, एकदम लेटेस्ट का करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है। और स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जो हमारा है गगन, इसका प्रयोग करने वाली पहले एयरलाइन कौन बनी थी? एकदम लेटेस्ट 2022 के करंट अफेयर्स का प्रश्न, अप्रैल का यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इंडिगो जो एयरलाइन है यह हमारा जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है गगन, इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई थी। एकदम लेटेस्ट अप्रैल 2022 का यह करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए सुमन बेरी। एकदम आपको पता होगा एकदम लेटेस्ट की यह अपॉइंटमेंट अप्रैल में हुई थी। नीति आयोग के एकदम नए अध्यक्ष बनाए गए आपके उपाध्यक्ष, सॉरी यहाँ पे अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष कर लीजिएगा, उपाध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष तो आपके पीएम होते हैं। तो अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए आपके सुमन बेरी। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जीएस के प्रश्न देख लेते हैं, ये कौन कौन से पूछे गए थे। स्पष्ट आकाश का मतलब स्पष्ट आकाश का जो नीला रंग होता है यह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा गया था। एक्सरे का आविष्कार किया था विलियम के रोएंटजन ने। इंपॉर्टेंट है। एक टेक्टोनिक प्लेट, आपको उस टेक्टोनिक प्लेट का नाम बताना है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, तो इसको हम बोलते हैं फिलीपीन प्लेट। इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और इसके बाद पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम शिखर पूछा गया था, तो अनाईमुड़ी हो जाएगा पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम शिखर। तरंग दैर्ध्य की यहाँ पे इकाई पूछी गई है, तो मीटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अम्ल एसिड, आपको अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है आपसे पूछा गया है। तो जो आपका एसिड होता है यह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, यह भी प्रश्न आपका पूछा गया था। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, राजस्थान दिया गया था, छत्तीसगढ़ दिया गया था, उड़ीसा दिया गया था और त्रिपुरा दिया गया था। तो इसमें से आपका जो उड़ीसा था राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्य हैं और किन कहाँ से गुजरती है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आयात पर कर किसका उदाहरण है? तो यह विदेशी व्यापार का उदाहरण, आप इसे याद कर लीजिएगा। आयात पर जो कर है यह किसका उदाहरण है? तो विदेशी व्यापार का उदाहरण है। इसके बाद 2004-5 में किस महाद्वीप की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो एशिया में। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है किस प्रकार की जलवायु? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु आपकी पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो है आपकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आएगा? तो मैंने आपको बताया था और 2 दिन पहले मैंने इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड किया था। मैंने इन 3 क्षेत्रों के बारे में आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें से आपका जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे चीनी और गुड़ की बात हो रही है। चीनी और गुड़ का जो उत्पादन आपका इंडस्ट्री के अंतर्गत होता है, यानी कि उद्योग के अंतर्गत आता है। तो जितने भी आपके उद्योग होते हैं ये आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वही इनका जो रॉ मटेरियल होगा, इनका जो कच्चा माल होगा वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी? तो 565 हो जाएगा। यह एग्जाम में आपसे पूछा गया था, एकदम आधिकारिक डेटा के अकॉर्डिंग पूछा गया था। और आईएनसी का पहला सेशन आपका हुआ था कहाँ पर? 1885 में हुआ था, बम्बे में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न मैं आपको बताते चल रहा हूँ उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इन्हीं से मिलते जुलते प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं इनसे ही मिलते जुलते रहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम लाया गया था 1978 में, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना हुई थी 1881 में, यह भी प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद किस वर्ष उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था? तो 1956 में जो है आपका उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यह प्रश्न हमने देख लिया। यहाँ पे यूपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर के में जो है आपके कुछ प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स और जीएस के, उनको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे यूपीडब्ल्यूएससी मंडी परिषद ड्राफ्ट मैन मानचित्रक पेपर 2022 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में। एकदम लेटेस्ट करंट में इसका आयोजन किया गया था। जो लोग करंट अफेयर्स को फॉलो किए होंगे, जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि ताज महोत्सव का जो हाल ही में आयोजन है वह किया गया था आगरा में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बटेश्वर मेले का भी हाल ही में आयोजन किया गया था, इसके बारे में करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा हुआ था यूपी करंट अफेयर्स में। तो बटेश्वर मेले की विशेषता पूछी गई थी, तो पशुधन मेला यह होता है तथा आगरा में यह आयोजित किया जाता है। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसका फुल फॉर्म होता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है यहाँ पे कानपुर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था यह प्रश्न, तो आंसर आपका था कानपुर। इसके बाद निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, पृथ्वी, शुक्र, शनि और कृत्रिम उपग्रह। तो इसमें से किसके पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? तो कृत्रिम उपग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन जो है आपका यकृत में यानी कि लीवर में संचित होता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए थे ADK, तो ADK आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन E और विटामिन B12 भी आपका संचित होता है यकृत में, तो ये एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखना है। फर्रुखाबाद क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो हाथ छपाई कला के लिए आपका फर्रुखाबाद फेमस है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप याद कर लीजिएगा, भातखंडे संगीत संस्थान आपको मिलेगा लखनऊ में। सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंने इकोनॉमिक्स के वीडियो में आपको बताया था, जो 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, कि सबसे पहले धन की निकासी का जो सिद्धांत है यह दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सिक्किम किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए थे, नेपाल, भूटान, चीन और ये सभी। तो इन तीनों के साथ जो है आपका सिक्किम सीमा साझा करता है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आपका सहारा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गया था किसके द्वारा। 4 ऑप्शन आपके पास है, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया था बंगाल व बिहार में, इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनाई गई थी आपकी शाहजहाँ के द्वारा। इसके बाद पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है भारत द्वारा कवर किया गया? तो 2.4%, यानी कि टोटल पृथ्वी पर जितनी भी पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो एरिया है
किसके पास है, तो भारत के पास है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है, पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मसाई जनजाति के लोग जो हैं बहुत गहरे, यहाँ पे पूछा गया है, सीधे हो जाओ भाई, हाँ। तो यहाँ पे पूछा गया मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग के त्वचा वाले होते हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो आपके मसाई जनजाति की जो लोग होती है पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपका महाद्वीप दिया गया था, तो पूर्वी अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम देश जानने की कोशिश करें तो केन्या और तंजानिया में मुख्यतः आपकी ये जनजाति पाई जाती है, मसाई जनजाति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड के जनक आपके कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यह भी प्रश्न पूछा गया था। और निम्नलिखित में से किस राज्य का, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, गोवा था, अरुणाचल प्रदेश था, केरला था और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका अरुणाचल प्रदेश की का जो जनसंख्या घनत्व है वह बहुत कम था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया था कि भारत के दौरे पर आए प्रविंद जगन्नाथ कहाँ के पीएम है? तो एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो प्रविंद जगन्नाथ हाल ही में दौरे पर आए थे और ये मॉरिशस के पीएम है तथा ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आए थे? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि जो प्रविंद जगन्नाथ है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आए थे हाल ही में, इसका जवाब आपको देना है। कोलार सोने की खान कहाँ पर मिलेगी? आपको कर्नाटक में मिलेगी। दुलहस्ती परियोजना आपको मिलेगी चिनाब नदी पर, इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन हाउस गैसें पूछा गया था आपसे कौन कौन सी होती हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीनों आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसों का एग्जाम्पल था। और किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? तो चावल की खेती के लिए जो है आपकी जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम में। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल आपकी हो जाएगी, रबी हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा, जायद हो जाएगा, तीनों यानी कि यूपी की ये तीनों मेन फसलें हैं आपकी। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह भी प्रश्न आपका पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर आपसे पूछा गया था, तो 67.68% आपका राइट आंसर था। इसके बाद BHU यानी कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका पूरा नाम पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। और कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? तो इसका जवाब में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसका जवाब आप सर्च कर लीजिएगा और इसका जवाब आप दे दीजिएगा। MSP, PDS, बफर स्टॉक का रखाव या ये सभी, इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और USA के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, तो जो बाइडेन वर्तमान में हैं और ये 46वें नंबर के हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति यहाँ आपकी हैं कमला हैरिस। कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो स्थानीय सरकार जो होती है आपकी आम जनता के सबसे करीब होती है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर आपको मिलेगा? तो लखनऊ में आपको मिलेगा बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो इन 2 परीक्षाओं में पूछे गए थे, और UPSSC असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर और मंडी परिषद ड्राफ्टमैन मानचित्रक पेपर 2022 में ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिएगा। करंट अफेयर्स आपने देखा एकदम लेटेस्ट, एकदम आपके अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो कम से कम 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ के जाना ही है लेखपाल की परीक्षा में। तो यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, तो इसको कम से कम आप पूरा देख लीजिएगा एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।